माय नेम इज धनिष्ठा भट्टाचार्य। तो हमने पिछले वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में बात किया था, तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं ये एसिड्स के इस टॉपिक के बाद करने वाली हूँ। तो पहले ये एसिड्स का पूरा समझ लेते हैं। ये आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी डिस्कस्ड इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पहले आता है डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, पहले हम उसका डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका डेफिनेशन होता है दैट द सब्सटेंस व्हिच इज रिएक्टेड विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट इज कॉल्ड एसिड। और एसिड को कैसे आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो इधर लिखा है, दैट व्हिच इज sour in taste। ठीक है, आइडेंटिफाई ऑफ एसिड इज ड्यू टू द टेस्ट। सो ऑल द एसिड्स आर sour in taste। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स की। टाइप्स ऑफ एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स, इसके नाम से आपको पता चलता है ऑर्गेनिजम्स मतलब प्लांट्स, एनिमल्स। यस, सो द एसिड्स which are occurring naturally हाँ, तो उनको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। एंड मिनरल एसिड्स, आपको पता चलता है मिनरल एसिड्स which are occurring by the earth, minerals of the earth are called mineral acids। तो ऑर्गेनिक एसिड्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उसके एग्जांपल्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में the acids are like acetic acid, फिर formic acid, lactic acid, ascorbic acid और बहुत सारे हैं, हम इसको करेंगे। जो एसिटिक एसिड जो होता है तो उसमें वो पाया जाता है विनेगर में, और उसके बाद जो फॉर्मिक एसिड है वो एंट स्टिंग में। जो एंट जब आपको काटता है तो वो जो रेड एंट, तो वो उसकी वजह से वो जो स्टिंग आता है आपके स्किन पे उसमें फॉर्मिक एसिड होता है जी, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है। तो और आप मुझे बताइए कि टार्टारिक एसिड कहाँ होता है? टार्टारिक एसिड इज प्रेजेंट इन द टर्मरिक, यस, इमली, यस। एंड ऑक्सैलिक एसिड, मुझे लगता है वो पालक में मिलता है, जिस इन स्पिनच, यस, इट इज फाउंड इन स्पिनच। एंड एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में बता दूं तो वो होता है वो भी सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे लाइक सिट्रिक एसिड। और एक और है लैक्टिक एसिड जो कि पाया जाता है दही में, कर्ड। इसका मतलब ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे मिल्क, घी, बिकॉज कर्ड इज आल्सो मेड ऑफ मिल्क। तो हम अगला बात कर लेते हैं मिनरल एसिड्स के एग्जांपल्स के बारे में। मिनरल एसिड्स में तीन वेरी इंपॉर्टेंट एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो उस I will tell about these three acid occurrence. So hydrochloric acid is present in our stomach, which helps in the digestion. Yes. And sulfuric acid is the strongest acid. हाँ, it is तो ये कैसे हमें यूज होता है ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आ जाते हैं उसके लिटमस टेस्ट पर। हाँ, लिटमस टेस्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा लिटमस टेस्ट के बारे में समझाया था, पर फिर भी हम थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं। लिटमस टेस्ट ऑफ एसिड्स, लाइक व्हिच इज ब्लू लिटमस चेंजेस टर्न्स रेड। अगर हम किसी एसिड को ब्लू लिटमस में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। तो the acids are further divided into two, strong acids and weak acids। पहले हम strong acids की बात कर लेते हैं। strong acids में होता है HNO3, H2SO4 and HCl। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, करेक्ट? So that means that all mineral acids are strong acids। strong acids, ठीक है, ये सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अभी बात कर लेते हैं वीक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड।
कार्बोनिक एसिड. So this acetic acid is that we have discussed that it's present in that, what is that, vinegar. Yes, vinegar. Acetic acid is found in vinegar. Anaconic acid in Alsting. Carbonic acid in the fizzy drinks like thumbs. But then also it is a mineral acid. This is an exception. Exception. What's an exception? Exception मतलब carbonic acid is a mineral acid. मतलब इन सब के साथ it is made up by the minerals of the earth. Carbonic acid. But then also it is a weak acid because it gives a pleasant taste to the soft drink, soda, water. Yes, no? Yes. तो हम अभी बात कर रहे हैं यूजेस के बारे में. H2SO4 जैसा कि इन्होंने कहा, आप कंटिन्यू कीजिए इसके. तो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड का तो आपको पता है कि कार्बोनिक एसिड वो फिजिकल्स में मिलाया जाता है. वो एड्स में आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा फिजी एयर बबल्स अपते, तो उसमें वो इसकी गोलियां मिलाई जाती है जिससे वो फिजी हो जाते हैं. तो जब फिजी जब होता है तो उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो फिजी होता है. हाँ, तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में मैं बता देती हूँ. सल्फ्यूरिक एसिड is used in making car batteries, inverters. Yes. और अगर आपको नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन cleaning kitchen sinks, basins, yes, no? Sanitary ware. And then nitric acid. Nitric acid is used by the goldsmiths. वो जो सुनहार होते हैं, that is used in cleaning the golds, the jewelries, everything is, yes. Cool. And then we were talking about acid rain. Yes, acid rain. So the rain which contains acid, then normal rain which contains acid, then normal is called acid rain. So acid rain contains three acidic gases that are carbonic acid, carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide. Yes, these three acids. And these three acids, when reacts with water, reacts with that acid rainwater, it forms this carbon dioxide forms carbonic acid. SO2 means sulfur dioxide forms sulfuric acid, but this is intermediate. It actually forms this H2SO4. This is the real formula. Okay? H2SO4 and SO4. Yes. For that. It is intermediate. This is real. And then nitric acid with water. Is it sulfate? It's sulfate. And then nitric acid. Yes. Nitric acid with water is equal to means nitrogen dioxide. Sorry. Yes. It forms nitric acid. And then when these three acids मतलब जब वो धरती पे गिरते हैं तो it can cause damage to our monuments, crops. Damage to our monuments, crops. All mineral acids damages our environment. Yes. And some causes like they eat up the leaves due to which the trees can die. But how they are produced? Why acid rain occurs? Because of the pollutants, the pollution. But due to this lockdown, the pollution is not there. Yes. So it can be very useful to us. So तो अब मैं बात कर रही थी leaves को, they can eat up the leaves so the trees can die. उसके बाद तो वो जब water में गिरता है मतलब जैसे जिसमें fishes होते हैं, that this जाहिर है sulfuric acid है. हाँ, तो वो सारे aquatic animals can die due to that. Or the monuments can cause harm, damage due to this acid rain. So pollution may not be there. So this is only about this acid. So now let's start with the experiment of indicators. So let's start with the experiment of turmeric indicator, acid and base. तो पहले हम लेते हैं वो सोप सोल्यूशन.
solution, and I am going to now mix the turmeric paste, which is the indicator. पहले मैंने उसका पेस्ट बना लिया था, ये देखिए. अभी मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ इसमें. देखते क्या कलर आता है. This color changes to red solution. ये रेड सोल्यूशन में हो गया, ये देखिए. Now add vinegar, एसिटिक एसिड, जिसके बारे में मैंने बात की थी. Little acetic acid I have taken. तो अभी देखते हैं. जैसा कि इधर लिखा हुआ था कलर चेंजेस टू येलो, तो ये येलो चेंज हो, ये देखिए. Means it changes to its normal color. Yes. तो हमें इससे ये पता चला कि that science is based on true facts. जैसा कि हमने पूरा देखा है that तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया है. अभी हम एसिड का तो हमने पहले ही कर लिया था. अब हम शुरू करेंगे बेस के टॉपिक से. चलिए शुरू करते हैं. तो अभी हम बात कर लेते हैं बेस के बारे में. बेस तो पहले उसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. तो फिर एसिड, जो एसिड के मतलब उसके इफेक्ट को मतलब कैंसिल करता है, दैट इज रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, एंड टू फॉर्म अ सॉल्ट इज कॉल्ड बेस. और दैट द कैंसिलेशन ऑफ एसिड इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं. तो अभी आगे बढ़ते हैं. अगला है टाइप्स ऑफ बेसिस. जिसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस. और ये जो अल्काली है, the bases which are soluble in water are called alkali. मतलब ये भी होगा तो जब soluble in water. Yes. और स्ट्रॉन्ग में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड and potassium hydroxide. Sodium hydroxide is called caustic soda and potassium hydroxide is called caustic potash. Potassium. And caustic means corrosive, means burning. It can burn. So these are called strong acids, strong bases. And weak bases means that magnesium hydroxide and calcium hydroxide. जिसके uses अगले में है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. ये अभी है लिटमस टेस्ट. लिटमस टेस्ट मतलब पिछले एसिड में भी मैंने आपको बोला था लिटमस टेस्ट, दैट टू लिटमस टेस्ट में होता है वो लिटमस. तो जैसा कि वो एसिड जब लिटमस में डालते हैं तो रेड लिटमस में डालते हैं तो वो रेड ही रहता है. अगर ब्लू में डालते हैं वो रेड रहता है. और वैसे ये भी है, बेस को अगर हम रेड लिटमस में डालते हैं वो ब्लू हो जाता है, और अगर ब्लू में डाले तो वो ब्लू ही रहता है, कुछ और होता नहीं. तो बस यही है लिटमस टेस्ट के बारे में. अभी हम बात करते हैं यूजर्स के बारे में. यूजर्स में है बेकिंग सोडा इन बेकिंग यूज्ड इन बेकिंग केक्स. यस, जिसका फॉर्मूला है NaHOHCO3. यस. और इसके बाद है सोप. एक्सक्यूज मी, then what we can say it NaHCO3 baking soda. That formula, chemical formula is only this NaHCO3. और अगला है सोप. सोप के बारे में, that is KOH and NaOH, that are these two, caustic soda and caustic potash. अगला है मेडिसिन, that is milk of magnesia, which is also called antacid. वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी antacid के बारे में. that is MgOH2, magnesium hydroxide. milk of magnesia means magnesium hydroxide. Yes, medicine. और ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट इज फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जो इस सॉल्ट और न्यूट्रलाइजेशन के बारे में मैंने पहले बोला था, अगली वीडियो में बात करूंगी. तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि इफ वी आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब्स, one contains neutral substance, one contains acidic solution and one contains basic solution. So and we have to
कौन सा कौन है, कौन सा न्यूट्रल वो चीज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। हाँ, तो वो लिटमस टेस्ट के द्वारा कैसे आइडेंटिफाई करें वो आप हमें एक्सप्लेन कीजिए। Okay. Then which litmus paper we have given? Blue litmus and red litmus. Blue and red. So first we'll check on with the basic solution, and we'll check with the red litmus or blue litmus paper. So as we know that basic solution turns blue to red and no red to blue. So I have this confusion. So the basic solution turns red to blue, red litmus paper to blue litmus paper. So as we will check with the blue litmus paper, if we drop one basic solution in that blue litmus paper, it will not change. But if we will drop it on the red litmus paper, it will turn it into blue. Yes. So from that reaction we will understand that the solution given is the basic solution. Then we will go on with the acidic solution. As acidic turns blue to red. So blue litmus paper to red litmus paper, and we have both the litmus paper blue to red. So this acidic solution, when we put in any one of the litmus paper, it will turn it into red. And from that we understand that the solution we are using is the acidic solution, and that is also with the neutral substance. So the solution which will make no effect on the blue litmus paper or red litmus paper will make us understand that it's the neutral substance. Yes sir, that's absolutely correct. तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि सॉल्ट के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज मेरा नाम।